आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। गत वीडियो में मैंने आपके समक्ष अमरता के महामंत्र के साथ कतिपय विमर्श प्रस्तुत किया था। उस विमर्श में एक त्रुटि हो गई थी, जिसमें मैं अमरता के महामंत्र के संदर्भ को ठीक से नहीं प्रस्तुत कर पाया था। यह मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र है, तो मैं मंडल भूल गया था, जिसको आप क्षमा करेंगे और अपने जब भी दोबारा कभी उस वीडियो को देखने का अवसर आए तो उसमें मंडल अवश्य जोड़ लीजिएगा, संदर्भ के लिए अपेक्षित है। उस वीडियो में मेरे कई मित्रों ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, प्रशंसाएं की हैं, आलोचनाएं की हैं। उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि वादे वादे जायते तत्वबोधः। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, आप सभी से विचार विमर्शों उपरांत थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करना आरंभ कर चुका हूँ, और कैसा ज्ञान है इसका तो सबसे अच्छा परीक्षण आप ही कर सकते हैं। मेरे एक मित्र ने यह समझने का प्रयास किया है कि क्या आत्मा या जीव शरीर विहीन हो सकता है? क्या आत्मा या जीव शरीर है? तो मैंने तो उस समय भी कहा है, हमेशा से मैंने कहा है कि आत्मा शरीर नहीं है, अपितु शरीर आत्मा का है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है वेदांत के अनुसार जहाँ पर आत्मा को शरीर से पृथक करके देखा गया हो। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने आत्मा के लिए शरीरी शब्द का प्रयोग किया है। सूक्ष्म शरीर के साथ रहना, स्थूल शरीर के साथ रहना, कर्मानुसार शरीर के साथ रहना आत्मा की प्रकृतिगत विशेषता है। तो जो स्थूल शरीर मिलता है वो कर्मानुसार मिलता है, सूक्ष्म शरीर में रहना आत्मा की प्रकृति है। तो इसी आधार पर श्री कृष्ण जी ने समझाने का प्रयास किया है और आत्मा को शरीरी शब्द से संबोधित किया है। हम सब मरण धर्मा है। मरण धर्मा का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो हमारे कर्मों के सापेक्ष मिलता है, और जब हमारा कर्म धारित शरीर के सापेक्ष समाप्त हो जाता है तो नए शरीर के लिए हम तैयार होते हैं, और हमारा नया शरीर तैयार हुआ रहता है। और जैसे ही यह शरीर क्षीण हो जाता है, इस शरीर से हम उत्क्रमित करके अपने कर्मानुसार नए शरीर को धारित कर लेते हैं। आत्मा शाश्वत है, अज है, अमर है। शरीर उसके कर्मानुसार स्थूल, सूक्ष्म, विभिन्न प्रकार के शरीरों के साथ वो रहता है, जैसा उसका कर्म होता है। अब एक उदाहरण दें, जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छा कर्म किया है, जिसके परिणाम में गायकी है, तो उसे जो शरीर मिलेगी वह शरीर ऐसा होगा जिसका गला सुरीला हो। फिर वो पक्षी भी होगा तो कोयल होगा, फिर वह आदमी मानव शरीर में होगा तो सुकंठ के साथ होगा, गूंगा बहरा नहीं होगा, क्योंकि गूंगा बहरा होगा तो गायकी उसकी अभिव्यक्त नहीं हो पाएगी। तो हमारा जो शरीर मिलता है वो किसी न किसी उद्देश्य के साथ मिलता है, किसी न किसी उद्देश्य विशेष के लिए मिलता है, और वो हमारा अर्जित होता है। इसीलिए इस धारित शरीर की हमें पूरी तन्मयता के साथ सुरक्षा करनी चाहिए।
इसीलिए हमारे शास्त्रों में धारित शरीर के साथ अमर रहने की, धारित शरीर के साथ चिरकाल तक रहने की कामना की गई है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर, जो धारित शरीर के साथ हम लोग हैं, मरण धर्मा हमारा जो धर्म है, हम मरण धर्मा से मुक्त हो सकते हैं, और चूंकि मरण धर्मा के साथ हैं तो जीवन में कष्ट है, और जीवन में कष्ट है, जब तक जीवन है तब तक कष्ट है। कष्टों से मुक्ति के लिए एक उपाय खोजा गया है कि जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाया जाए, मगर जीवन का भी अपना एक आनंद है। मैंने अपने जीवन के स्वर में जीवन को समझने का प्रयास किया है। भले ही हम इस जीवन से पलायन करना चाहते हैं, जीवन प्रक्रिया से मुक्त होना चाहते हैं, हमारे लक्ष्यों में शामिल कर लिया गया है। हालांकि ये अपेक्षा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है। अपेक्षा तो वह है कि हमें अपने दायित्व को पूरा करना है। वो दायित्व कौन है? जो मेरे कर्मानुसार मुझे मिले हुए हैं, वो मेरे दायित्व हैं। फिर भी मैंने अपने जीवन के स्वर में कतिपय पंक्तियों में जीवन को समझने का प्रयास किया है। जो वर्तमान जीवन है जिसमें हम लोग हैं, मरण धर्मा संसार की जो विशेषता है, उसे मैंने कतिपय पंक्तियों में समझा है, आपके समक्ष रखते हुए हर्षानुभव कर रहा हूँ। कटु सत्य यहाँ, सौंदर्य यहाँ, सुखमय जीवन की यहाँ चाह, कांटों पर खिलते फूल यहाँ, भटकों को मिलती यहाँ राह। यह मरण धर्मा संसार ही है जहाँ पर कांटों पर फूल खिलते हैं। कांटों को गर्व होता है कि उनकी छाया में फूल खिल रहे हैं, और फूलों को भी गर्व होता है कि वो खिलना चाह रहे हैं। अतः कांटों में भी वह सामर्थ्य नहीं जो उन्हें खिलने से रोक सके। तो यह जो विशेषता है, इस संसार की ही विशेषता है। अब कुछ लोग इस संसार को भ्रम कहते हैं, भ्रम के रूप में फैलाते हैं कि संसार वास्तविक नहीं है। अरे भाई, संसार वास्तविक कैसे नहीं हो सकता है? तदेकम तदेदम नहीं तदिदम इदम तत्, ये जो वर्तमान संसार है वह तद्वन वही है, परमात्मा ही है। तो जो परमात्मा भ्रम नहीं है, परमात्मा जब भ्रम नहीं है तो परमात्मा ही जो ये संसार है, तो ये संसार भ्रम कैसे हो सकता है? किंतु इस संसार में सब कुछ अच्छा नहीं है। और इस संसार को आगे पंक्तियों में मैंने समझने का प्रयास किया है। बिच्छू के डंक व्यथित करते, करता रोमांचित मस्त पवन, कैसे कह दूं सब कुछ भ्रम है, स्वर्णिम दुध से रमणीक गगन। बहुत पहले मैंने एक घटना को देखा था। मेरे घर के पास एक नाली थी, नाली में एक कुतिया ने बच्चों को दिया था। उसके बच्चों को शायद वो रहा होगा वह दिन जब उसने आँख खोला होगा, और सूर्य की, वह ठंडे का महीना था, सूर्य की हल्की सी गर्मी और सूरज का पीला प्रकाश, जिस ढंग से वो अंगड़ा रहा था, मुझे लगा कि वो इस संसार का सौंदर्य बोध प्राप्त कर रहा है। देखिए, सौंदर्य बोध प्राप्त करने के लिए मानव शरीर ही मिले अपेक्षित नहीं है। सौंदर्य बोध तो आदमी किसी भी शरीर के साथ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो प्राप्त करने वाला तो आत्मा एक ही है ना। वही आत्मा मेरे शरीर में है, उसी शक्ति के साथ, उसी संपन्नता के साथ मेरे मानव शरीर में है, उसी शक्ति और संपन्नता के साथ वो चीज़ के शरीर में है। किंतु शरीर भेद के कारण उसकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि यदि आपको धारित शरीर के साथ रहना है, पुनः आपको धारित शरीर के साथ रहना है, तो वह काम कीजिए जो जिसके लिए आपको ये शरीर मिली हुई है। मानवता अपेक्षित है। हम मानवता के साथ न रह करके यदि अमानवीय व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से कर्मफल के अटल सिद्धांत, कर्मफल का जो रिदम है, उसकी व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं, तो दोबारा मानव शरीर मिलने से रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसीलिए परमात्मा समझाने के लिए बार बार आते हैं कि जो हो नहीं सकता, जो संभव ही नहीं है, उसके लिए तुम क्यों प्रयास कर रहे हो? प्रयास वह करो जो तुम्हारे वश में है,
जो तुमसे अपेक्षित है। नियोक्ता ने आपके गुण और धर्म को संज्ञान में लेते हुए आपको दायित्व सौंपा है, और उस गुण और धर्म का संज्ञान आप नहीं ले पा रहे हैं और अपेक्षित कार्य न करके वह कर रहे हैं जो आपका मन कर रहा है, तो मनोकल्पित जो आपका लक्ष्य है, उस मनोकल्पित लक्ष्य के पीछे भागने से तो फिलहाल आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मुक्त की जो शर्तें हैं, हम उन शर्तों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, केवल मुक्ति मिलती है इस बात को ही रटते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा भी है कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म निविद्यते। तो हम माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म निविद्यते, इसी पर ही अटके रह जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने की जो कठोर साधनाएं हैं, जो शर्तें बताई हैं, उन शर्तों को हम पूरा करने का प्रयास ही नहीं करते, सोचते भी नहीं हैं और मान लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे परमात्मा तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। मैं अभी कठोपनिषद पढ़ रहा था। कठोपनिषद में यमराज से नचिकेता ने पूछा है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा रहता है अथवा नहीं रहता है। क्योंकि जब यह बात पूछी गई रही होगी उस समय मुझे लगता है कि यह विचारधारा भी अस्तित्व में आ गई थी कि आत्मा सतत विज्ञानों का प्रवाह है। ऐसे में एक मान्यता ये भी रही, उस समय तक आ गई रही होगी कि मरने के उपरांत कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है। तो इसी विचिकित्सा को दूर करने के लिए इस प्रकार के जो भ्रम थे उन्हें दूर करने के लिए नचिकेता ने यमराज से पूछा, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता समझे जाते हैं मैथोलॉजी के अनुसार। तो यमराज से पूछा कि मरने के उपरांत क्या होता है। तो यमराज ने बताया कि जो मरता आत्मा नहीं है, जीव मरता नहीं है। मरने का मतलब होता है कि धारित शरीर का त्याग, और जीवन का मतलब होता है कर्मानुसार जो अपेक्षित कर्म संपादित के लिए नए शरीर की प्राप्ति। तो इस प्रकार से मृत्यु एक यवनिका है, पर्दा है, वर्तमान जीवन का पटाक्षेप है नए जीवन के लिए। वर्तमान जीवन का पटाक्षेप नए जीवन के लिए है। तो जो नया जीवन प्राप्त करने वाला है वर्तमान जीवन को छोड़ करके, वह तो शाश्वत है, अज है, नित्य है, वह नहीं मरता है। मरता तो उसका शरीर परिवर्तित होता है। श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छा समझाया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। ये वस्त्र से उसकी तुलना की है शरीर की। तो वस्त्र बदलता है, वस्त्र पहनने वाला तो नहीं बदलता, वह तो शाश्वत रहता है, अज रहता है, नित्य रहता है। तो शरीर के साथ हमेशा शरीरी का जुड़ाव रहता है, इसलिए श्री कृष्ण जी ने शरीरी शब्द से संबोधित किया है। उपनिषद में यमराज जी ने नचिकेता को समझाया है कि एक ऐसी स्थिति आ सकती है। वैसे तो मनुष्य कर्मानुसार शरीर प्राप्त करता ही है, किंतु एक ऐसी स्थिति आती है जब मृत्युशील जो प्राणी है वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मुक्त हो सकता है। वो स्थिति बताया उन्होंने, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिता यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। इनका कहना है कि एक ऐसी स्थिति आती है, अब वह स्थिति आती है, इन्होंने कह दिया, किंतु जरा सोचिए
क्या वह स्थिति आ सकती है जो सनातन चिंतन में विश्वास करने वाले लोग हैं वे ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं। कारण यह है कि कामनाएं हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। और वह स्थिति कब आएगी? जब मुक्ति होगी, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा। वह स्थिति कब आएगी? जब हमारे हृदय से कामनाएं समाप्त हो जाएगी। हृदय से कामनाओं का समापन संभव नहीं है। कामनाएं तो रहेंगी रहेंगी। हम कामनाओं से जुड़े या न जुड़े, यह हमारी आत्म स्वतंत्रता है। यही हमारा स्वातंत्र्य है कि हम, जैसे कि अब आप यूँ समझे कि इस कमरे में ढेर सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, तो इन वस्तुओं को हम हटा नहीं सकते हैं, किंतु इन वस्तुओं के साथ स्वयं को जोड़ कर रखना ये हमारे वश में है, या उनसे अलग हो जाना मेरे वश में। यही हमारी आत्म स्वतंत्रता है। तो हम कामनाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं। कामनाएं तो हमारे हृदय में रहेंगी ही रहेंगी। अब जब कामनाएं हमारे हृदय में रहेंगी, कामनाओं को हृदय से निकालने की मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। क्षमता और शक्ति तो छोड़िए, कामनाओं का हमारे साथ रहना एक हमारे अस्तित्वगत विशेषताओं में शामिल है। कामस्ततग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम निराशी। तो जैसे हम चेतना विहीन नहीं हो सकते हैं, चेतना हमारी स्वरूपगत विशेषता है, वैसे ही कामना हमारी स्वरूपगत विशेषता है। हम कामनाओं से रहित रह ही नहीं सकते हैं। हाँ, कामनाओं से जुड़ना या कामनाओं से न जुड़ना हमारी आत्मिक स्वतंत्रता है। और इस आत्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम कामनाओं का विनाश कर सकते हैं। कामनाओं का विनाश हो तब मोक्ष मिलेगा, और कामनाओं के विनाश करने के लिए कोई साधना संभव ही नहीं है। कोई ऐसी साधना नहीं है जिससे आप कामनाओं का विनाश कर सकें। श्री कृष्ण जी ने बहुत सीधी सी बात बताई है कि ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, किंतु इसके लिए उनकी जो बहुत छोटी सी शर्त है, और वह भले देखने में छोटी लग रही हो किंतु वह मूर्त रूप नहीं ले सकती है। वो कह रहे हैं कि आप अनन्य चित्त होकर के मेरी उपासना करें। अरे भाई, हम भक्त हैं, भगवान के प्रति भक्ति भाव से युक्त तो रहना हमारा स्वाभाविक गुण है। हम इससे अलग हो जाएंगे तो भक्त का मतलब नहीं हो पाएगा। यदि कोई भक्ति भाव से शून्य है और भक्ति भाव से शून्य होकर के भगवान का भजन करना चाहे तो भजन कर ही नहीं सकता है। तो और श्री कृष्ण जी की शर्त क्या है कि समस्त भावनाओं से रहित हो जाइए। तो कम से कम भाई, हम भक्ति भावना से तो रहित हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए एक कथा आती है कि गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी गए थे, और यह समझाने के लिए गए थे कि भगवान के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है तुम उसे छोड़ दो। गोपियों ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है कि भगवान के प्रति आसक्ति हम छोड़ दें, और भगवान की शर्त क्या है, तुम हमारे प्रति जो आसक्ति है उसका भी त्याग कर दो, तब तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तो एक भक्त होने के कारण भगवान के प्रति हमारे मन में जो आसक्ति है हम उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। अतः एक भक्त होते हुए हम कभी भी मुक्त होने की बात सोचें तो निश्चित रूप से हम भक्त हो ही नहीं सकते हैं। हम भक्त हैं ही नहीं, इसका मतलब है। तो यदि हम भक्त हैं तो भगवान के भजन में अपने आप को हम सन्नद्ध किए रहते हैं और भक्ति भाव से युक्त रहते हैं। फिर मोक्ष मिले चाहे न मिले, हमें इसकी परवाह नहीं होती है। तो इसीलिए जो वास्तविक भक्त है वह मुक्ति काम नहीं होता है। मुक्ति तो एक कामना है, एक अभिलाषा है, वह अपेक्षा नहीं है। यदि अपेक्षा होती तो उससे प्राप्त करने के उपाय भी बताए गए होते, और वे उपाय बताए गए होते जो मूर्त रूप ले सकते थे। जैसे नियत कर्म, आपसे अपेक्षा होती है कि आप नियत कर्म करें, तो नियत कर्म करने की सामर्थ्य भी आपके अंतर्गत होती है। बस आप आगे बढ़ें
तो पीछे पीछे भगवान तो साथ देंगे ही देंगे, क्योंकि नियत कर्म कराना परमात्मा की आपसे अपेक्षा है। रितम के लिए नियत कर्म करना सबसे अपेक्षित है। कुछ में चाबी भर दी जाती है, वो प्रवृत्ति बस नियत कर्म करते हैं। जैसे एक निर्जीव वस्तु है, वो ऊपर उछाली जाए तो नीचे आती है, तो उसका स्वभाव ही है कि जो भारी वस्तु है उसे ऊपर उठाओगे तो नीचे आएगा, वो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता है। किंतु मनुष्य के अंतर्गत चूंकि विवेक भी होता है, अतः वह चाह करके भी नियत कर्म नहीं कर पाता है, और यदि नियत कर्म की ओर प्रवृत्त होता है तो उसके लिए जो भी साधनाएं श्री कृष्ण जी ने समझाया है, उन साधनाओं, वे समस्त साधनाएं वो संपादित कर सकता है, बशर्ते उसकी नियत कर्म करने की ओर प्रवृत्ति होनी चाहिए। परमात्मा किसी के अंतर्गत नियत कर्म करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करते हैं। हाँ, यदि कोई स्वतः नियत कर्म करने की ओर उन्मुख होता है, तो जैसे अर्जुन नियत कर्म करने की ओर उन्मुख हुए, तो परमात्मा उनके पीछे पीछे चले। किंतु यदि आपकी अभिलाषा है कि परमात्मा आपके साथ खेले खाएं, तो इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण जी की शर्त है, आप निर्भिलाष हो जाइए। जब आप निर्भिलाष हो जाएंगे तब आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो भाई, हम भक्त होने के नाते तो हम निर्भिलाष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम भक्त हैं, तो भगवान के प्रति हमारे जो भावना है उससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, फिर चाहे मुक्ति मिले चाहे न मिले। मित्रों, मैं धारित शरीर के साथ रहना चाहता हूँ, और मेरी एक अभिलाषा है कि अगला जन्म भी मुझे धारित शरीर का ही मिले, वही परिस्थिति मिले, मैं ब्राह्मण बनूं, योग्य प्रशासक बनूं, और इसके लिए जो भी अपेक्षित था प्रयास किया हूं कि मैं उसे पूरा कर सकूं। पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो परमात्मा जानेंगे। मरने के बाद क्या होता है, परमात्मा जानेंगे। मेरे 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 पास जो अवसर था, मैंने प्रयास किया है कि उस अवसर का मैं सदुपयोग करूं। जानबूझ करके मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया है। अनजाने में किसी को कष्ट हुआ हो तो भगवान जाने। आप उसके लिए मैं अपने आप को भी दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वह मुझसे वही अपेक्षित रहा हो कि मैं किसी का नुकसान कर दूं। किसी का नुकसान मेरे हाथ से होना लिखा रहा हो गया हो, मगर जानबूझकर तो मैंने नहीं किया। जैसे मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया है कि नियत कर्म संपादित करते समय यदि कोई त्रुटि आपसे हो रही है, तो उस त्रुटि के लिए आप अपने को दोषी न समझें, बशर्ते कि आपने जानबूझकर उस त्रुटि को मूर्त रूप नहीं दिया है। जैसे मैं कृषक हूँ, खेत में हल चलाना हमारे नियत कर्म में है, अपेक्षा भी है कि मैं अपनी जमीन को खोदूं। अब हल चलाते हुए सैकड़ों जीव कट सकते हैं, तो अब सैकड़ों जीव कट सकते हैं, इस भय से हम खेत में हल न चलाएं, तो इसका मतलब हम नियत कर्म संपादित नहीं कर रहे हैं। किंतु हम यदि इस उद्देश्य के साथ हल चलाएं कि हमें ढेर सारे जीवों को मारना है, तो मेरा जो मोटिव है नियत कर्म नहीं रह पाएगा। अभी तो मेरा जो मोटिव होगा जीवों की हत्या करना होगा, फिर उसका मुझे पाप लगेगा। इस प्रकार से नियत कर्म, इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो आदमी नियत कर्म करता है, उसे नियत कर्म करने के समय जो कुछ भी होता है उसका परिणाम उसे नहीं मिलता है। पाप से बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने समझाया ना कि सुख दुख के समय कितना लाभो जाए तो युद्धाय जो नयम पापम वापसी। तो चूंकि हमारा जो मोटिव है वो नियत कर्म संपादित करना है, हमारे मोटिव में किसी को हानि पहुंचाना नहीं है। यदि मेरे नियत कर्म संपादन के समय किसी की कोई क्षति हो जाती है, किसी की कोई हानि हो जाती है, तो इसका मतलब है वह अपने उस कृत्य का परिणाम पा रहा है जिससे वह मेरे हाथों से हानि के रूप में उसे प्राप्त होना था। जैसे उदाहरण मैंने दिया था कई बार कि न्यायाधीश महोदय हैं,
वो यदि किसी व्यक्ति को न्याय के हित को देखते हुए कोई भी दंड देते हैं या कोई भी पुरस्कार देते हैं तो उस दंड या पुरस्कार से वह स्वयं प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया और न्याय के हित से किया। उसका प्रभाव किसको मिलेगा? जो न्याय के हित से प्रभावित हो रहा है। तो नियत कर्म संपादित करते समय यदि हमने केवल नियत कर्म को ध्यान में रखा है, उसकी बारीकियों को ध्यान में रखा है, तो उसके माध्यम से जो कुछ भी घटित हुआ है उसका परिणाम मुझे नहीं मिलने वाला है। मुझे परिणाम मिलेगा किसका? नियत कर्म कर पाने का अथवा नियत कर्म न कर पाने का, क्योंकि नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न करने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। और जब मैं नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, तो नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न कर पाने का जो परिणाम है उसे भी प्राप्त करना मेरी व्यवस्था है, बाध्यता है। मित्रों, आज मैं धारित शरीर के साथ 67वां अवतरण दिवस मना रहा हूँ। अभिलाषा भगवान से यही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि अगला जन्म भी धारित शरीर के साथ ही व्यतीत हो, अन्यथा तो जो मैंने किया है परिणाम तो उसको भुगतने के लिए मैं बाध्य हूँ। उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा भगवान से अपेक्षा नहीं करता हूँ, किंतु अभिलाषा करने के लिए तो कोई रोक है नहीं। अभिलाषा करने में क्या जाता है? अभिलाषा कर रहा हूँ और प्रयास भी कर रहा हूँ कि अभिलाषा मेरी पूर्ण हो, और इसके लिए जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।